आज के वीडियो में जो है आई दृष्टि 2025 का जो करंट अफेयर का आया है, इसके नेक्स्ट वीडियो जो है सब संक्षिप्तियां के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले आई दृष्टि का ही 5 वीडियो अलग अलग सेक्शन का डाल चुके हैं फ्रेंड। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो वर्ष 2025 में नाविक दिवस कब मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। तो 25 जून 2025 को जो है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जा रहा है। उसका थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किस भारतीय व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो मृत्युंजय महापात्रा को सम्मानित किया गया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? एक पेड़ माँ के नाम 2.0 किसने शुरू किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री ने कौन सा पौधा लगाया है? तो सिंदूर पौधा लगाया है। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जो है प्रधानमंत्री ने सिंदूर पौधा का प्रयोग लगाया। किस कलाकार को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जयमती कश्यप को प्रदान किया गया है देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ए कंसाइंस इंट्रोडक्शन एंड कमेंटेटरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक शशि थरूर। किस भारतीय उद्योगपति को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 में सम्मानित किया है? कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो टीम विगमोर है इसके लेखक। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो तेलंगाना हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में इसका आयोजन हुआ। मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? ओपल सुचाता जो है थाईलैंड की जो है वही मिस वर्ल्ड विजेता हैं ओपल सुचाता। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया 25 का? तो बानो मुश्ताक को दिया गया। और किस पुस्तक के लिए दिया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? बानो मुश्ताक। आर्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो दीपा भास्ठी ने इसका अनुवाद किया था। द लास्ट हीर रिमेन्स इन कॉलोनियल पंजाब पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरलीन सिंह इसके लेखक। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? 21 मई को मनाया गया है। भारत में विज्ञान संग्रहालय केंद्र आंदोलन के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो डॉक्टर सरोज घोष का निधन। किस संस्थान के संस्थापक महानिदेशक थे? यह जो है जो सरोज घोष का निधन हो गया है ये नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के महानिदेशक थे सरोज। विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारियान जेला हुंगरिया को सम्मानित किया गया है जो कि ब्राजील की है। विश्व खाद्य पुरस्कार की बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? तो डॉक्टर अजय कुमार ने शपथ ली। किस पद्मश्री से सम्मानित और मत्स्य वैज्ञानिक को कावेरी नदी में मृतक अवस्था में पाया गया है? तो डॉक्टर सबन्ना अयप्पन को जो है मत्स्य वैज्ञानिक थे जो कि कावेरी नदी में मृतक अवस्था में पाया गया। विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिजिजू जो है विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील बने। द फाइट ऑफ द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीताराम येचूरी जो है द फाइट ऑफ रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा है जो कि हरियाणा के राजा। पुलित्जर पुरस्कार 2025 की घोषणा किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो पत्रकारिता के लिए किया गया है पुलित्जर पुरस्कार 2025 की घोषणा। सार्वजनिक सेवा श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रोपब्लिका कविता सुराना निजी प्रेस से और केसेंड्रा जारामिलो और स्टेसी क्रेनिकस को जो है सार्वजनिक सेवा के श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित। प्रोपब्लिका को मिला है इसकी कविता और ये सब लिखने के लिए ये पुरस्कार। संपादित लेखक के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? तो राजा माकंड और उनकी टीम को मिला है संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार। बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शन ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनलहुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो फली एस नरीमन है इसके लेखक। किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस सरकार द्वारा नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया है फ्रांस सरकार द्वारा नागरिक सम्मान से।
47वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है मॉस्को रूस में। मॉस्को फिल्म महोत्सव में गोल्डन सेंट जॉर्ज पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो द एलियंस फील्ड, जो कि प्रदीप पुरवाह निदेशक हैं, इसको इसी फिल्म को मिला है गोल्डन सेंट जॉर्ज पुरस्कार। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस का थीम क्या है? मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागरण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। किस प्रख्यात वैज्ञानिक का 44 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? के कस्तूरी। 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। तो के कस्तूरी रंगन, जो कि 84 वर्ष की अवस्था में निधन। के कस्तूरी रंगन किस प्रमुख भारतीय संगठन के अध्यक्ष रहे थे? तो ये इसरो के भी अध्यक्ष रह चुके। द फेमिनिज्म ऑफ आवर मदर्स की पुस्तक के संपादक कौन है? तो दानिका कमाल जो है इस पुस्तक के संपादक है। द टाइगर शेयर उपन्यास किसने लिखा है? तो केशव गुहा ने द टाइगर शेयर नामक उपन्यास लिखा है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहाँ से संबोधित किया है? मधुबनी से संबोधित किया है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अच्युत सावंत को यह पुरस्कार दिया गया। यश राज भारतीय सम्मान 2025 कितने संगठनों को दिया गया है? 3 संगठनों को दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर 2025 श्रेणी में किस संगठन को यश राज भारतीय सम्मान प्राप्त हुआ है? तो जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़ के जो है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में इसके योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर श्रेणी में यश राज भारतीय सम्मान से इस संगठन को सम्मानित किया गया। ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ श्रेणी पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को यह पुरस्कार मिला है। एथिकल गवर्नेंस का पुरस्कार मिला है सर्विस प्लस को। प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? ग्लोबल वेनगार्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रियंका चोपड़ा। धर्मगुरु का 88वां वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, कौन थे ये? पोप फ्रांसिस, जो कि धर्मगुरु थे, जो कि 88 वर्ष की उम्र में इसका निधन हो गया। इसका असली नाम क्या था? तो जॉर्ज मारियो बार्गेलियो इसका असली नाम। लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार किस भारतीय गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिया गया है? तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है लीजेंड ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार। वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी शिवकामी को सम्मानित किया गया है वेरचोल दलित साहित्य। इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? के.वी. प्रसाद हैं। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो निखिल सिंधर नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष जो है इसको सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को थीम क्या घोषित की गई है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय व्यक्ति श्रेणी विजेता कौन है? तो सीतारामप्पा शिव शंकर घराने के हैं, जो कि पुरुष हैं, और डॉक्टर स्वागतिका पांडा महिला में इसको सम्मानित किया गया। फिर भारतीय अकादमी संस्थान श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला है? तो IIT कानपुर को मिला है। भारतीय व्यक्ति डिजाइन श्रेणी में डॉक्टर अनुषा पी को मिला है। 2025 में एवन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मासाकी काशीवारा, जो कि जापान थी। तो ये इस वीडियो में पुरस्कार और व्यक्तिगत जितने भी हैं ये सब इसमें दिया हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा में। NIIT विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व CEO है, यही NIIT विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त की गई। वाइल्ड फिक्शन एस्से पुरस्कार के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमिताभ। भारत भूषण पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को चुना गया है भारत भूषण पुरस्कार। EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किससे प्राप्त हुआ है? नितिन कामत को प्राप्त। EY में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? के.वी. कामत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से चुने। 19वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि वर्ष 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। 59वां ज्ञानपीठ, मिस्टेक हो गया था, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स इसकी आत्मकथा है। तो सैयद कीरमानी की आत्मकथा है।
होलबर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो गायत्री चक्रवर्ती स्पी वॉक ने यह पुरस्कार जीता। रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। प्रिंट श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार किसने जीता है? तो मृदुलिका झा, जो कि आज तक की है, वो जीते हुए हैं हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार। 18वें एशिया फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हांगकांग में इसका आयोजन किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इसके निर्देशक जो है पायल कपाड़िया है, उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार से सम्मानित किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो सहाना गोस्वामी, फिल्म संतोष के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। किसने? एशिया फिल्म पुरस्कार। तो एशिया फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है संध्या सूरी, फिल्म संतोष के लिए। और कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मार्क कार्नी बने हैं, जो कि लिबरल पार्टी से, जो भी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का मुख्य विषय क्या था? कन्वर्ज, कनेक्ट और क्रिएट। भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमकांत पांडे को सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट। धर्म गार्जियन जो है युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में हुआ है। और 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला का आयोजन फरीदाबाद में हुआ है। दो राज्यों के थीम राज्य के रूप में चुना गया है, जो कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्य सूरजकुंड में हुआ है। 67वें ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन लॉस एंजलस में हुआ है। भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है? तो त्रिवेणी के लिए। गेटरा कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 किसे दिया गया है? प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को दिया गया। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। 2025 का पुलित्जर वास्तुकला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो लियू जियाकुन चीन की है, इसको प्रदान किया गया पुलित्जर वास्तुकला पुरस्कार। उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लेखक कौन है? पॉल लिंच जो है उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लेखक। द ग्रीन बुक इन ऑब्जर्वर नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ कुमार है इसकी। न्यू फाउंड फाइंडर ये मेमोयर किसकी आत्मकथा है? अमोल पालेकर की आत्मकथा। किस पूर्व प्रधानमंत्री का 93वें वर्ष में निधन हो गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है 93वें वर्ष में। मनमोहन सिंह किस समुदाय के देश के भारतीय प्रधानमंत्री थे? तो अल्पसंख्यक समुदाय सिख धर्म के प्रधानमंत्री। किस फिल्म निर्देशक और निर्माता 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो श्याम बेनेगल का निधन हो गया है, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे दिया गया है? 23 का स्वप्न चौधरी को दिया गया है, जो पर बता करें। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवित्री को देने की घोषणा की है? तो गगन गिल को देने की घोषणा की है। गगन गिल को हिंदी के किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए सम्मानित किया गया है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसको ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो दीपा मलिक की यह आत्मकथा है। सुरक्षा में उत्कृष्ट हेतु अयोध्या के राम मंदिर परिजनों को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो स्वार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, जो है अयोध्या के राम मंदिर परियोजना सुरक्षा। 34वां व्यास सम्मान 2024 किस हिंदी लेखिका को दिया गया है? सूर्यबाला को दिया गया। इस उपन्यास के लिए कौन देश की वासी वेणु की डायरी के लिए व्यास सम्मान दिया गया है? सूर्यबाला को। इसकी पुस्तक ये है, कौन देश की वासी वेणु की डायरी, इसके लिए व्यास सम्मान 34वां मिला। यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 कितने विजेताओं को दिया गया है? 6 विजेताओं को दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में यह किसको सम्मानित किया गया है? तो माधव गाडगिल, जो कि भारत का है, इसको सम्मानित किया गया है यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट में माधव गाडगिल को शामिल किया गया है, जो कि भारत। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 से देने की घोषणा की है। तो मिशेल बेचेलेट को, जो कि पूर्व राष्ट्रपति चीनी का, इसको देने की घोषणा किया है इंदिरा गांधी पुरस्कार। टर्नर प्राइज 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया है? जसलीन कौर को घोषित किया गया है टर्नर प्राइज 2024 की विजेता। मुंगेर में भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ लॉन्च की है? तो डल झील में
उबेर ने पहला जो है उबर जिसको बोलते हैं पहला जल परिवहन सेवा लॉन्च किया है दिल्ली। एडीबी के 11वां अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? तो मसातो कांडा जो है जापान के हैं जो कि एडीबी के अध्यक्ष बने, इंपॉर्टेंट है। 52वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो एमी पुरस्कार का आयोजन हुआ न्यूयॉर्क में। एमी पुरस्कार समारोह की मेजबानी किस भारतीय कॉमेडियन ने की है? तो वीर दास जो कि पहले भारतीय बन गए हैं एमी पुरस्कार समारोह की मेजबानी। एमास्मस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है 2024 में? तो अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है एरास्मस पुरस्कार। द ग्रेट डिरेजमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल पुरस्कार के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अमिताभ घोष। जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर किससे दिया गया है? उपमन्यु चटर्जी को दिया गया। इसमें जितने भी पुस्तक हैं प्लस जितने भी थीम हैं और जितने भी इवेंट हुए हैं जितने भी पुरस्कार मिले हैं जो कि सभी इम्पोर्टेंट, इससे बाहर हमको नहीं लगता है कि फ्रेंड पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे से आप पढ़िए। इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड करके इसके 3-4 बार पढ़िएगा तब आपका एक्यूरेसी बढ़िया होगा और आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर किस उपन्यास के लिए दिया गया है? ऑरेंजो सर्चेज ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए दिया गया है जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर। 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को प्रदान किया है फाइजर पुरस्कार। फाइजर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? ब्राउन स्किन्स व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया, इसके लिए सम्मानित किया। विश्व की 5वां और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में। असमंथा हार्वे ने वर्ष 2024 में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? ऑर्बिटर के लिए जीता है बुकर पुरस्कार 2024 में। इसका नाम क्या है? असमंथा हार्वे है, पुस्तक का नाम है ऑर्बिटर। स्पीकिंग विद नेचर द ऑरेंज ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? तो रामचंद्र गुहा ने इस पुस्तक को लिखी है। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है? साक्षी मलिक और जोनाथन सिल्वा राज। माउंट मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो M.K. रंजीत सिंह है इसके लेखक। जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले मिडोरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वेरा वोरोनोवा कजाकिस्तान के जो है उसको सम्मानित किया गया है। और यसाबेल आगस्टीना पोल्बेरो कार्लोस जो कि पेरू में, दोनों को मिला है नेडीरो पुरस्कार। कौन सा सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला बनी है? एडमिरल आरपी सारी। किस 2022 के लिए आर्थिक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती से प्रदान किया गया है। फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो निकिता पोरवाल ने जीता है मिस पुरस्कार। 2024 का शास्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? अलेक्जेंडर टू और जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की है जो कि अमेरिका में। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले जयपुर में आयोजित किया। इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? तो रिया सिंधा जो है इस प्रतियोगिता की विजेता बनी। केंद्रीय पत्तन पोर्ट परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मनु भाकर को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर, जो कि महिला में शामिल है। LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाला अकार्मा फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाला पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह बनी है। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो प्रशांति राम को सम्मानित किया गया। उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नाइट यार्ड शार्डीज के लिए सम्मानित किया गया। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाले पहले महिला न्यायाधीश कौन बनी है? आलिया नीलम बनी है इसकी। किस भारतीय खगोल शास्त्री को पोस्पर हैरी मेसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। एयर इंडिया द्वारा कहां दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा किया है? तो अमरावती महाराष्ट्र में सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल को स्थापना करने की घोषणा कर दिया गया है। कौन किसके द्वारा? तो एयर इंडिया के द्वारा। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो अवश्य बताएं, और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और इसी तरह वीडियो बहुत सारा आपको प्लेलिस्ट में जाके आई दृष्टि का अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसी तरह घटना चक्र का भी वीडियो डाले हैं फ्रेंड, अगर आप उसे भी नहीं देखे हैं तो उसे देखें।
और आप अगर आप बीपीएससी का स्टूडेंट है तो फ्रेंड आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी के रिलेटेड ही इसमें वीडियो डाला जाएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।